करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला यूनिट का टॉपिक है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के आधार, उसमें से पहला क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। एक तरीके से बोले तो पुस्तकालय विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप सभी को आंसर देना है। हम 5 सेकंड का समय देंगे ताकि आप सभी अपना आंसर कमेंट कर लें और लास्ट में आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो एस.आर. रंगनाथन के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अगर हम बात करें अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मेलविल डेवे को जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अगर हम भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, शिवाजीराव गायकवाड़ हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। भारत में अगर पुस्तकालय आंदोलन के जनक की बात की जाए तो शिवाजीराव गायकवाड़ 3 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन इससे वीवीआई क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि वेंकटरामन्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि भारत में पहले पुस्तकालय संघ ... वेंकटरमन्या के प्रयास से की गई थी। तो कौन सा पुस्तकालय संघ था जो वेंकटरमन्या के प्रयास से किया गया था, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जानते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि W.A. वर्डेन को जानते हैं। किसे जानते हैं, तो W.A. वर्डेन को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असाडोन डिक्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876, यानी कि 1876 में। ठीक है, क्या होगा, 1 सेकेंड, 1 मिनट माफ कीजिएगा, इंपीरियल लाइब्रेरी पूछ रहा है ना, तो इसकी स्थापना 1876 नहीं होगा, माफ कीजिएगा 1891 होगा। यहाँ पे ठीक कर लीजिए, 1891 में होगा। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना जो हुई थी यह 1891 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1891 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका W.A. वर्डेन के द्वारा। किसके द्वारा, W.A. वर्डेन के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जॉन मैकफलेन को निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन है कि जॉन मैकफलेन को किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंपीरियल लाइब्रेरी का। किसका, इंपीरियल लाइब्रेरी का इनको पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उस समय के, वो कौन थे आपको बताना है। तो उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कलकत्ता जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1836 में। कब किया गया था जी, तो 1836 में, मार्च 1836 में किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लिप बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है। 1956 ऑप्शन है, 1976, 1964 या 1961। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1956 से यह शुरू किया जा रहा है। ठीक है, प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है कि 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी।
क्वेश्चन है कि 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। अगला है कि RRRLF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि ये भी आपका कलकत्ता में ही हो जाएगा। कहाँ होगा? कलकत्ता के अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ILA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ILA, इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? जो पुस्तकालय विज्ञान शब्द है इसका सबसे पहले जो है एक विषय के रूप में किसने इसका प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SR रंगनाथन ने, क्योंकि इन्हीं को पुस्तकालय विज्ञान का पिता भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। SR रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहते हैं और पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक विषय के रूप में SR रंगनाथन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो अमेरिका में था पुस्तकालय विज्ञान, जो लाइब्रेरी साइंस था, उस शब्द से पहले वहाँ किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? पहले जैसे लाइब्रेरी साइंस है ना, वहाँ पे पहले किसी और नाम से जाना जाता था, वहाँ पे लाइब्रेरी इकोनॉमिक कहा जाता था। ठीक है, अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द के पहले जो शब्द था वहाँ का लाइब्रेरी इकोनॉमिक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाद में उसका नाम लाइब्रेरी साइंस कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैटिन शब्द लाइवर का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुक हो जाएगा। अगला कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? आपको बताना है कि जो लाइब्रेरी शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है किस लैटिन भाषा से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइवर, और इसी का अर्थ होता है बुक। इसका अर्थ क्या होता है? बुक होता है, किताब। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच का शब्द कौन सा लाइवर शब्द का पर्यायवाची शब्द है? जैसे लाइवर का अर्थ होता है बुक होता है, तो फ्रेंच का ऐसा कौन सा शब्द है जो इसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची यानी कि उसी से मिलता जुलता शब्द है, उसी के समानार्थी। तो यह हो जाएगा लाइब्रा हो जाएगा। या भले ही फ्रेंच शब्द है लाइब्रा, लेकिन यह ठीक है लाइवर शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि इसका अर्थ भी बुक ही होता है, ध्यान रखिएगा। अगला कि पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है। पुस्तकालय कौन से स्थान को कहते हैं? ऑप्शन है जहाँ विभिन्न प्रकार की जो पठन सामग्री या पुस्तकें उपलब्ध हो। ऑप्शन बी कि प्रकाशक द्वारा पुस्तकें का संग्रहण हो। ऑप्शन सी पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पुस्तकों का संग्रहण हो। या ऑप्शन डी की पठन सामग्री या पुस्तकों का संग्रह पाठकों उपयोगकर्ताओं के लिए रखा जाता है। तो सभी जानते हैं कि पुस्तकालय किसे कहते हैं भाई? तो पुस्तकालय वह होगा जहाँ पे जो पठन सामग्री हो, जो पुस्तकें हो, कैसी होनी चाहिए? तो पठन सामग्री हो, पुस्तकों का संग्रहण हो पाठकों के लिए और उसको उपयोगताओं के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय जिनसे क्या कहलाता है? जो मुद्रित सामग्री होते हैं उसको संग्रह करके मतलब इकट्ठा करके स्टोर करके रखने वाले जो पुस्तकालय हैं इन्हें इससे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि जिन पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तकों का भी संग्रहण हो। भाई जैसे अब तो देखिएगा डिजिटल, तो डिजिटल पुस्तक का भी अगर उसमें संग्रहण हो, उसको स्टोर करके रखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी। हाइब्रिड लाइब्रेरी में क्या होता है कि जो मुद्रित पुस्तक तो है, जैसे जो पुस्तकें छपाई होकर वो तो रहती हैं, साथ साथ डिजिटल पुस्तकें भी रहती है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी बोलते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कि इलेक्ट्रॉनिक पठन सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकालयों को क्या कहते हैं? भाई जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, उससे संबंधित जो सामग्री है, तो उसमें उसको जहाँ पे रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक पठन से संबंधित है उसको डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और जिन पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पठन सामग्री का संग्रह होता है उसे कौन सा पुस्तकालय कहता है? जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन जो पठन होती है सामग्री उसी को रखते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? वर्चुअल लाइब्रेरी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है? यानी कि कौन सी पुस्तक है जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं मिली है? बताइए, जो रंगनाथन है इनको कौन सी उपाधि नहीं मिली है? तो यहाँ पे सर की उपाधि इन्हें नहीं दी गई। ठीक है, इन्हें पद्मश्री तो मिला है, ठीक है,
डी लिट कहा गया है, राव साहब भी कहा गया है, लेकिन सर की उपाधि ने नहीं दी गई है। अगला कि प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है, यानी कि प्रथम बार जो पुस्तकालय शिक्षा है इसके संस्थान की स्थापना के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेलविल डेवे उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है, यानी कि अगर अपने एशिया में देखें तो पुस्तकालय शिक्षा के लिए जो संस्थान है उसको स्थापित करने का श्रेय जो है कौन से यूनिवर्सिटी को जाता है, तो यह जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी को, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया है, वह कौन सा विश्वविद्यालय है, वहाँ के पुस्तकालय भवन का नाम शिवाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया है, तो यह हो जाएगा आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन व्यवसायिक नैतिकता का सप्तद्वीप सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि इसका सिद्धांत जो है व्यवसायिक नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर.एल. मित्तल। क्या है नाम इनका, तो आर.एल. मित्तल इनका पूरा नाम है। अगला कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है, भारत के अंदर जो पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश लाइब्रेरियन एसोसिएशन इन 1920। ठीक है, आंध्र, ठीक है, देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920। तो भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920। अगला कि पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना किया था, तो वह स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स की बात की थी, क्योंकि अमेरिका में पहले लाइब्रेरी साइंस से पहले पुस्तकालय से पहले उसका नाम जो था इकोनॉमिक था, लाइब्रेरी इकोनॉमिक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेलविल डेवी द्वारा पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्योंकि उसके पहले लाइब्रेरी इकोनॉमी ही कहा जाता था, तो इसकी स्थापना मेलविल डेवी ने कब किया था ये आपको बताना है। तो यह किया था 1887 में, 1887 में। कब किया था, तो 1887 के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन है कि मेलविल डेवी के द्वारा किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की स्थापना की गई थी, यह 1887 में तो किया गया था, लेकिन किस विश्वविद्यालय में यह शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कहाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की स्थापना मेलविल डेवी के द्वारा 1887 में किया गया था। अगला कि भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, भारत के अंदर जो ओपन एक्सेस है इस सिस्टम की शुरुआत किसने किया था, तो वह था W.A. वर्टन थे। कौन थे, W.A. वर्टन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए जो बड़ौदा जो 1910 में था, भारत के राजा ने किसे बुलाया था, यानी कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बड़ौदा, यानी कि उस समय भारत के राजा जो थे वह किससे बुलाया था, तो यह ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि W.A. वर्टन को बुलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB का जनक किसे माना जाता है, भारत में INB का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B.S. केशवन को मानते हैं, किसको, B.S. केशवन को मानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, जो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह है आशा डॉन डिकिल्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, यानी कि कौन सा विश्वविद्यालय है जो लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। आज हम लोग जिस सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो इसको सबसे पहले किसने शुरू किया था, इसको किया था बाई मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1931 में किया था, 1931 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लाइब्रेरी साइंस में PG डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया था, जो PG डिप्लोमा है और कौन सी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था, तो यह शुरू किया था मद्रास यूनिवर्सिटी ने ही 1937 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि B.Liv पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था, वही B.Liv की डिग्री की बात करते हैं तो किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था आपको बताना है, तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो 1947 में जो B.Liv पाठ्यक्रम है उसको शुरू किया था। और M.Liv की बात करते हैं, जैसे हम M.Liv कहते हैं ना, तो इसको जो है भारत में किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था, तो इसको किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था। किसने, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1949 में। ठीक है, तो B.Liv जो शुरू किया था वह कौन किया था, तो वह आपका जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसने किया था 1947 में। वही M.Liv पाठ्यक्रम की बात करें तो इसको शुरू किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1949 में। अगला कि M.Phil जो है पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया था, M.Phil की बात करते हैं तो यह किया था किसने,
यह यूनिवर्सिटी दिल्ली था जो 1978 में किया था एमफिल की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था और कब। भारत में जो पुस्तकालय में देखिएगा जैसे लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी का जो पाठ्यक्रम है वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था और कब किया था। तो यह किया था 1951 में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। अगर पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की बात करें, ठीक है, तो यह दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1951 में किया था। अगला कि मार्टिन सचेत्रिगेंडनेर एक मोक थे जिन्होंने किस वर्ष अपनी पुस्तकालय में पहली बार लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि सबसे पहले जो लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था वह कब किया था ये बताना है। तो ये 1808 में, ठीक है, कब 1808 में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी डिग्री 1957 में किसको दी गई थी। यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो लाइब्रेरी साइंस में सबसे पहले जो पीएचडी की डिग्री है वह किसको दी गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो यह दिया गया था डीवी कृष्णा राव को। किसे दिया गया था। तो डीवी कृष्णा राव को पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी साइंस में पहली पीएचडी की डिग्री 1957 में दिया गया था। किसे। डीवी कृष्णा राव को। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा गया था और निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने वाला पहला यूनिवर्सिटी बना था। यानी कि अगर लाइब्रेरी साइंस में बात करेंगे तो जो सूचना विज्ञान है शब्द को 1964 में जोड़ दिया गया था उसमें, और यह करने वाला पहला जो विश्वविद्यालय बना था वो कौन सा था। तो यह था आपका पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी की डिग्री किसे और कब दी गई थी। भारत में अगर देखिएगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा जो लाइब्रेरी साइंस की जो दूसरी पीएचडी, पहले तो दिल्ली के अंदर मिली थी, दूसरी जो है कहाँ पे, तो पंजाब के अंदर मिली थी। और ये किसे दिया गया था, तो पांडे एस.के. शर्मा को दिया गया था 1977 में, यानी 1977 के अंदर दिया गया था। तो साथियों ये था आज का 50 क्वेश्चन और